एक शख्स जिसके जाने से पूरा राजस्थान आग के लपटों में जल रहा है। हजारों की मजलिस सड़कों पर उतर आई है। यह तस्वीर बयान करती है कि वो शख्स क्या चीज था, उसका किरदार कितना सॉलिड था। तो आज कई अहम मुद्दों पर बात करनी है। नाम सुखदेव सिंह शेखावत, गांव गोगामेड़ी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का लाइव सीसीटीवी फुटेज आप सभी ने देखा होगा। किस तरह से बेखौफ होकर हत्यारे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, और वो भी फिल्मी स्टाइल में। उस सीसीटीवी को देखकर यही लगता है कि दोनों शूटर हाई लेवल पर ट्रेन किए गए होंगे। और वहीं गोगामेड़ी पर जो पहली बार गोली चलाता है, वो इतनी रफ्तार से गोलियां चला रहा था कि जैसे कोई बड़ा शूटर हो। तो आज उस शख्स की पूरी कुंडली निकालेंगे जिसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर पहली गोली दागी थी। और वहीं राजस्थान में बिल्ड हो रही हाई लेवल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट की जड़ को भी खंगालेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इस वारदात को अंजाम देकर दोनों हत्यारे कहां गए और किसने भागने में उनकी मदद की। वहीं इस पूरी साजिश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलावा वो मास्टरमाइंड कौन है जो खादी कपड़े पहनकर नेतागिरी कर रहा है। तो आइए एक बार फिर आज इस भयानक हत्याकांड के कुछ नए राज खोलते हैं जिससे कि आप भी अनजान होंगे। पहले तो मंगलवार दोपहर को हत्या के बाद अब तक क्या क्या हुआ उस पर एक नजर डाल लेते हैं। और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में लगातार नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। करणी सेना चीफ के मर्डर को लेकर जयपुर के शाम थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है जिसमें अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा है। जयपुर में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में राजपूत संगठनों ने बुधवार को राजस्थान बंद का ऐलान कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग पर बुधवार रात सहमति बनी। उसके बाद मामला सुलझा। हालांकि गोगामेड़ी की धर्मपत्नी शीला शेखावत की मांगे पूरी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया था। और फिर प्रशासन ने गोगामेड़ी की धर्मपत्नी से बात की तो उन्होंने जो भी मांगे रखी सरकार और प्रशासन में उसे भी मानने का आश्वासन दिया। इसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी ने धर्म समाप्त किया और कल सुखदेव सिंह का उनके गांव में अंतिम संस्कार किया गया जहां हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो अब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के समर्थकों के लिए एक अच्छी खबर आई है और वो भी सुन ले। अब दरअसल लगातार धमकियों के बावजूद भी गोगामेड़ी को पुलिस सुरक्षा प्रोवाइड न कराने में जिम्मेदार अधिकारियों की उनको उजागर करने के लिए सरकार ने एसआईटी की जांच का ऐलान कर दिया है और जिसको लीड कर रहे हैं दिग्गज आईपीएस अधिकारी दिनेश शैमैम। इसकी जांच करेंगे और जांच के बाद मामले की सुनवाई राष्ट्र कोर्ट में करवाई जाएगी, जबकि घटना से पहले और बाद में हुई लापरवाही को देखकर भी अलग से जांच करवाई जाएगी। और वहीं हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि इस हत्याकांड में शामिल हत्यारों का एनकाउंटर भी हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में अभी नई सरकार ने शपथ भी नहीं ली थी कि इतना बड़ा वायलेंस हुआ, जिस कारण से सरकार पर दबाव भी बना है और सरकार अपनी इमेज अच्छी करने के लिए अपराधियों को अरेस्ट करने के बजाय शायद उसका एनकाउंटर करना ही पसंद करेगी। तो चलिए अब हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं। आखिर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर पहली गोली चलाने वाला शख्स कौन था। दरअसल मंगलवार दोपहर 1 बजे के करीब 3 छोकरे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर पर आते हैं। 10 मिनट वहां बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, नाश्ता भी करते हैं और सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि सुखदेव सिंह सामने सोफे पर बैठे हैं और उनके बगल में उनका कोई जान पहचान वाला बैठा है। वहीं उनके पास में नवीन शेखावत खड़ा है और उनके ठीक सामने सोफे पर 2 लड़के बैठे हुए हैं। फिर उनमें से एक लड़का अचानक अपनी गन निकालता है और सुखदेव सिंह कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनकी बॉडी पर धड़ाधड़ 3-4 गोलियां उतार दी जाती है। फिर तो एक के बाद एक दोनों बदमाश 17 गोली चलाते हैं और जो पहले गोली चलाता है वो कोई और नहीं, एक आर्मी का सोल्जर था। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आर्मी का जवान इस तरीके की वारदात को अंजाम देगा। उस फौजी का नाम नितिन था जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ स्थित डोगरा जाट गांव का रहने वाला है। तो उसने 2019 में आर्मी ज्वाइन की थी। उसका भाई विकास भी फौज में है और दोनों की पोस्टिंग अलवर में थी। 8 नवंबर 2023 को नितिन 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव गया था। फिर 10 नवंबर को महेंद्रगढ़ के सदर थाने में हत्या के प्रयास का एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें कि नितिन का नाम भी था। उस केस में 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए थे और जबकि नितिन फरार था और फरारी के कारण वो फौजी की ड्यूटी ज्वाइन करने नहीं गया। और वहीं मंगलवार दोपहर को वो फौजी कमरे में धड़ाधड़ गोलियां बरसाता दिखा। और वहीं जो दूसरा शूटर है उसका नाम है रोहित राठौर, जो नागौर जिले के मकराना के पास जूसरी गांव का रहने वाला है। और वही रोहित राठौर के पिता गिरधारी सिंह पहले आर्मी में थे। उनका परिवार करीब 30 साल पहले ही जयपुर में शिफ्ट हो गया था। रोहित जब स्कूल में था तो उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। फिर उस लड़की को परेशान करने के मामले में वो पॉक्सट के तहत जेल में गया था और जेल से बाहर आते ही पूरा बदल गया और क्रिमिनल एक्टिविटी करने लगा। और बेटे के करतूतों की वजह से पिता बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी भी मृत्यु हो गई।
रोहित की एक बहन भी है जिसकी शादी एक सैन्य परिवार में हुई है। पर जब रोहित भी उस दिन सीसीटीवी में गोलियां बरसाता दिखा तो पूरे प्रदेश की पुलिस दोनों बदमाशों के पीछे लग गई। सुखदेव सिंह की हत्या करने के बाद दोनों हत्यारे किस तरह से भागे, कैसे भागे और कहां गए और फिलहाल कहां हैं। तो मामू लोग ये सुन कि रोहित राठौर और नितिन फौजी को लेकर कई न्यूज चैनल और यूट्यूब चैनलों पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि दोनों पकड़े गए हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अभी तक दोनों बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। दोनों बदमाशों पर 5 लाख का इनाम ठोक दिया गया है। और इधर इस घटना में अब शूटरों को सुजानगढ़ तक छोड़ने वाला ड्राइवर सामने आया है, जिसने उस रात की पूरी कहानी बताई। और मिली जानकारी के अनुसार जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या करने के बाद दोनों शूटर मौका वारदात से एक राहगीर की स्कूटी छीनकर कुज्जुमन पहुंचे और उसके बाद बस में सवार होकर डिडवाना पहुंचे, जहां से वो गाड़ी किराए पर लेकर सुजानगढ़ रवाना हो गए, जहां से दिल्ली जाने वाले एक निजी बस में सवार होकर वो फरार हो गए। जिस कार से शूटर सुजानगढ़ होते हुए फरार हुए, इस कार के चालक ने बताया कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो इतने बड़े शूटर हैं और गोगामणि की हत्या करके वो फरार हुए हैं। लेकिन जब मैंने व्हाट्सएप पर सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या का वीडियो देखा तो वीडियो को देखकर मैंने पहचान गया कि ये वही लड़के हैं जिन्हें मैं सुजानगढ़ छोड़कर आया था। तो उसके बाद में तुरंत डिडवाना थाने जाकर पुलिस को पूरी बात बताई। अब पुलिस इसी इनपुट के आधार पर आगे की जांच कर रही है। लेकिन आप सभी ने देखा कि इन शूटर्स की लास्ट लोकेशन दिल्ली जाने वाली बस में बताई जा रही है। अगर इस केस में दिल्ली स्पेशल सेल की एंट्री हुई तो ऐसे में तो फिर इन शूटरों को पाताल से भी खोज निकाला जाएगा। अब मूसे वाला केस तो आप सभी को याद होगा, जो मर्डर पंजाब में हुआ था, लेकिन ज्यादातर शूटरों को दिल्ली स्पेशल सेल ने ही पकड़ा था। तो ऐसे में मामलों की एक और बात मैं आपको बताऊं जो आपको समझनी पड़ेगी, और ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। दरअसल सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या को वर्चस्व और बदलने का रूप दिया जा रहा है। गैंगस्टर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल कर अलग अलग दावे कर रहे हैं कि ये बदला था, हमारे दुश्मनों की मदद कर रहा था। तो बहुत कुछ बताया जा रहा है। तो सच जो भी हो वो पुलिस जांच का टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर आज आपको 2 बातें समझनी है, और ये बातें अपने नौजवान बच्चों को भी जरूर आप बताइएगा। दरअसल आज के गैंगस्टर जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, इस तरह के गैंगस्टर अब क्राइम की दुनिया में बहुत टॉप पर पहुंच चुके हैं। यानी कि अब ये गैंगस्टर नहीं रहे बल्कि डॉन बन चुके हैं। और डॉन और गैंगस्टर में बहुत फर्क होता है। खैर इस पर कभी हम बात करेंगे। लेकिन डॉन को अपना गैंग चलाने और अपना साम्राज्य बढ़ाने, अपना खौफ फैलाने, 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो एक है शूटर और नए नए यंग लड़के जिनके अंदर गर्म जोश होता है, गर्म खून होता है। दूसरा पैसा और हथियार, और ये लोग सोशल मीडिया और दूसरे अलग अलग तरीकों से नौजवानों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब कम दिमाग वाले लड़के इनके रुतबे और पावर को देखकर इनके जाल में फंस जाते हैं और फिर कोई ना कोई क्राइम करते हैं। और क्राइम करने के बाद लड़के कहाँ जाएंगे? जेल। इसके अलावा कहाँ जाएंगे? और एक बार जेल जाने के बाद उसे कहाँ जाना पड़ेगा? यानी उसी डॉन की दहलीज पर। फिर उस डॉन के इशारे पर बड़ी बड़ी वारदात वो करेंगे और फिर उनका अंत पुलिस की गोली से या दुश्मन की गोली से ही होता है। अब चाहे आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, अपराधियों का जो अंत है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इसीलिए अपने बच्चों पर नजर रखना सीख लो। अपने बच्चों को बुरे रास्ते पर चलने से रोको, यह आपका काम है। और दूसरा है पैसा। पैसा कहां से आएगा? एक्सटॉर्शन, फिरौती, रंगदारी से बड़े बड़े डॉन, गैंगस्टर करोड़ों में फिरौती, रंगदारी मांगते हैं। अगर सामने वाला पैसा नहीं देता है तो उसे डराया धमकाया जाता है। और अगर हत्या करने की जरूरत पड़ जाए तब यहाँ डॉन अपना दिमाग चलाता है, क्योंकि अगर किसी की बिना मतलब हत्या कर दी जाए तो उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। और तभी अपराधी अपने टारगेट पर बदले का झूठा लेवल लगाकर उससे अपना दुश्मन बताते हैं, और फिर उसे मारने के बाद वो कहते हैं कि हमने तो बदला लिया था। तो इससे उन्हें कम से कम सजा होगी। इन अपराधियों के पास बड़े से बड़े लॉयर होते हैं जो उनके केस को लड़ते हैं, और उनका काम होता है इन्हें कम से कम सजा दिलवाने की। तो मेरे ब्रो, इन बड़े बड़े डॉन, माफिया, गैंगस्टर के चुंगल से दूर रहना। ये लोग आप और हमारी सोच से कई गुना तेज होते हैं। उनके आसपास भी भटकना मत, वरना ऐसे फंसोगे कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये दिखने में जितने भोले अच्छे खासे लगते हैं उतने ही शातिर खोपड़ी के होते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, अपराधी मत बनना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अलर्ट रहिएगा।